तुम जिसी को प्यार करो उसे शादी मत करो, और जो तुम्हें प्यार करते हैं उसी को शादी करो। उसी हिसाब से मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब लेकिन क्या है? तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी माँ और मैं, बाकी कोई नहीं है। गुड। लेकिन मुझे सेपरेशन चाहिए। वो माँ को भी तुम्हारे घर से निकाल देना पड़ेगा। राजी? चलो ठीक है, निकाल देगा। अब दूसरा, चाय तुम बनाओगे, खाना तुम बनाओगे, बर्तन तुम धोओगे, कपड़ा तुम धोओगे, घर को झाड़ू तुम लगाओगे, घर को पोछा तुम मारोगे। ये सब तुम कर सकते हो ना? मुझे यकीन है कि जब तुम मुझे प्यार करते हो तो ये सब तुम कर ही लोगे। हाँ हाँ, कर लूँगा। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब बोलो कब शादी करना है? चलो आज अभी कर लेते हैं। चलो, मुझे तुम्हारे घर का रानी बनना है, नौकरानी नहीं। ओके, चलो। ये रहा हमारा घर। तो खड़े क्यों हो? अंदर चलो। अरे रुको, मेरी माँ को आने दो। वो आके तुम्हारा आरती उतारेगा, तभी तो गिर प्रवेश होगा। माँ? तुमने अभी तक तुम्हारी माँ को घर से निकाले नहीं? शादी से पहले मैं तुमको क्या कहा था? हाँ हाँ, सब याद है। निकाल दूंगा। निकाल दूंगा नहीं, अभी निकालो, ना मैं तुम्हारे घर के अंदर जाने वाले नहीं हूँ। अरे सुनीता, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मैं बोला ना तुमको, मेरी माँ को मैं घर से निकाल दूंगा। तो जाओ, अभी जाके घर से निकालो अपना माँ को, क्योंकि उस बुढ़िया की सेवा मैं नहीं कर सकती। शादी से पहले ही मैं तुमको बता दिया था। तू यही चाहती है ना कि मैं अपना माँ को घर से धक्का मार के निकाल दूँ? रुक, मैं अभी गया और अब भी आया। ये रहा मेरी माँ। दो, अब निकाल दो घर से। अरे सुनीता, ये मेरी माँ है। मुझे इस दुनिया दिखाने वाली यही है, जिसने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसे मैं घर से निकाल दूँ? लेकिन शादी से पहले तो तुमने ये नहीं कहा था। हाँ, नहीं कहा था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और इस माँ का घर से निकालो, वरना मुझे तुम खो ही दोगे। सुनीता, तुम समझा करो, मैं अपना माँ के बगैर नहीं रह सकती। इस बुढ़ापे मेरी माँ कहाँ जाएगी तुम बोलो? मेरे सिवा उनका है कौन? वो सब मैं नहीं जानती। तुम अभी निकालो उनको। इस बुढ़िया को मेरे सामने घर से धक्का मार के निकाल दो। बेटा, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। तुम दोनों के बीच मैं दीवार बन के खड़ा नहीं होना चाहता। तुम दोनों अपना खुशहाल ज़िंदगी जी लो। मेरी शुभकामनाएं तुम दोनों के साथ है। हाँ हाँ, जाओ बुढ़िया, इतना नाटक मत कर। मेरी माँ को घर से निकालने वाली तू कौन होती है? जा मेरी आंखों के सामने से। मैं तेरा शक्ल भी देखना नहीं चाहती। बड़ी जोर से मारा। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। किसी को भी अपना माँ से अधिक प्यार किसी और से होना नहीं चाहिए। जो अपना बीबी के लिए अपना माँ को घर से निकाल सकते हैं। आई डोंट लाइक दिस मैन। आज अगर तुम मेरी बात मानकर अपना माँ को घर से धक्का मार के निकाल देते तो मैं तुम्हें अभी छोड़ के चली जाती। मैं तो ये देखना चाहती थी कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। कोई भी पुत्रों को अपना माँ से अधिक प्यार किसी को करना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और तुम्हें पता है किसी और को मैंने प्यार क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसा किसी को तलाश था जो अपना माँ को बेहद प्यार करता है।
और मैं शादी से पहले तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि तुम अपना माँ को बेहद प्यार करते हो। इसीलिए मैंने ये छोटा सा नाटक किया। हम इस घर की बहू रानी नहीं, मेरी माँ की नौकरानी बनकर रहना चाहता हो। क्या तुम अभी भी मुझे घर से निकाल दोगे? माँ जी, क्या आप मेरी आरती नहीं उतारोगे? अपना गृह प्रवेश नहीं करवाओगे? आजा मेरी बहू रानी। टुनी चिड़िया दान पुण्य में विश्वास रखता था। सारे पक्षियाँ टुनी चिड़िया का तारीफ भी करता था। टुनी के पास भले ही खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन वो दान पुण्य करने के लिए पीछे नहीं हटता। ऐसे में एक दिन टुनी चिड़िया खाने में बैठ रहा था। उसके दरवाजे पे एक भिखारी आता है। कुछ खाने को दो ना, कल से मैं कुछ नहीं खाया, अभी तो चलने को भी नहीं हो रहा है। आइए, ये खा लीजिए। बेटा, इतना खाने में मेरा पेट नहीं भरेगा। ठीक है, मैं किसी दूसरे घर से मांग कर खा लूँगा। अब तुम खाने को बैठे हो, तुम ही खा लो। नहीं नहीं, आप ये पूरा खाना खा लीजिए। मैं रात को खाया था ना, अभी मैं भूखे रह लूँगा। फिर वो भिखारी ने पूरा के पूरा खाना खा लेते हैं और खाने के बाद उस चिड़िया को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। तुम बहुत ही अच्छे हो बेटा, जो मुझ जैसा भिखारी को अपना घर पे लाके खाना खिलाया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम अपना हिस्से का खाना आज मुझे खिला दिए। आजकल तुम्हारे जैसा दानवीर मिलते ही कहाँ है। तुम्हारा भला हो। इतना ही बोलकर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है। पर उस चिड़िया को भी बहुत तेज़ भूख लगा था, इसलिए वो रसिया में जाते हैं। रसिया में जाके अंडे को देखते रहते हैं, जिस पे एक भी दाना नहीं पड़ा था। घर पे तो खाना नहीं है, कोई काम देखता हो, कहीं खाने पीने का बंदोबस्त हो जाए। बस उस बेचारे का पेट तो भर गया है, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अरे कब से इस टोकरियों को मैं अकेला उठाते रहूँगा। अभी भी 10 टोकरी आम मुझे लाना पड़ेगा। अभी बोला था उस चिड़िया को, तुम देख लेना, वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। उस चिड़िया का तो लोगों का मदद करने का बहुत सवार है। भले ही अपने पास फूटी कोड़ी नहीं हो, लेकिन दानवीर बना फिरता है। अरे क्या हुआ भैया, ये आम की टोकरी कहाँ से लेके आ रही हो? अरे चिड़िया भाई, क्या बताऊँ मैं तुमको, मैं अपना बाग से लेके आ रहा हूँ इस टोकरी को। लेकिन चिड़िया, मुझे अभी भी 10 टोकरी आम लाना है, लेकिन मैं अकेला थक गया हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। बड़ा ही बेवकूफ़ है और इसे बेवकूफ़ बनाना भी आसान है। चलो, इसकी वजह से अपना काम तो आसान हो जाएगा। फिर उस चिड़िया ने उस पड़ोसी का पूरा की पूरा आम की टोकरी अपना घर पे पहुंचा देता है। चिड़िया, तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो ये आम की टोकरी मैं ला नहीं पाते। ऐसा ही बोलने के बाद चिड़िया के उस पड़ोसी ने घर के अंदर चला जाता है। अब उस आम की टोकरियाँ उठाकर चिड़िया और भी थक जाता है। फिर वो दुकान से राशन लेकर घर पे जाकर खाना बनाकर खा लेते हैं। अब थोड़ा सुकून मिला। फिर दूसरा दिन। अरे कालू, तुम अपना पत्नी को इस तरह क्यों मार रही हो? अरे भाई, क्यों ना मारो, मेरी पत्नी मेरी मर्जी। तुम कौन होते हो इसमें बोलने वाला? देख कालू, सुबह सुबह इस तरह मारपीट करना अच्छी बात नहीं है। पूरे गांव के लोग जान जाएंगे। क्या ये अच्छी बात है? अरे भाई, तुम भी किसे समझा रही हो? इसे समझाने से ज़्यादा किसी वृक्ष को जाके कहो तो सुनेंगे। इन्हें तो बस पैसे चाहिए, पैसे से ही मतलब है। अरे बुढ़िया, चुप कर। तुझे किसने बुलाया यहाँ? ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, देखा, मैं उसकी माँ की उम्र का हूँ, फिर भी मेरे से किस तरह से बातें कर रहा है ये नालायक। सुबह सुबह अपना पत्नी को मारते हैं और खुद को मर्द भी कहते हैं। किसने बोला आपको सुबह सुबह हमारी बीच पढ़ने के लिए?
बिल्कुल ठीक किया तुमने, ये इसी के ही लायक है। तुम लोग क्या समझते हो, क्या मैं इसे छोड़ दूंगी? छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। शाम तक अगर मुझे पैसे नहीं मिला तो मार मार के हालत ख़राब कर दूंगा मैं इसको, और देखूंगा कौन इसे बचाने को आता है। ये ले पैसे और भाग यहाँ से। आखिर दोबारा तूने अपना पत्नी को मारा ना, तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी, और जब तुझे पुलिस का डरना पड़ेगा ना, तो नानी याद आ जाएगा तेरी। आप शास्त्र में बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। हर टाइम कभी ना कभी किसी न किसी की मदद करते रहते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि आपके जैसा कोई हमारी सरपंच बने। हाँ हाँ भाई, इसने ठीक कहा है। आप हमारे अगले सरपंच बने, तब तो गांव का विकास होगा, उन्नति होगा। अभी का जो सरपंच है उसके पास डर के मारे तो कोई जाते नहीं, और अगर कुछ बोलने को जाते हैं तो जाकर कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। ये खबर सरपंच तक पहुंच जाता है। क्या कहा? उस चिड़िया का ये हिम्मत सरपंच बनने का सपना दिख रहा है? हाँ मालिक, और अगर वो सरपंच बन गया तो आपका गद्दी तो छीन जाएंगे आपसे। आप कुछ कीजिए, और ये भी सुनिए, सारा गांव वाला उसके साथ है, और सब ये चाहते हैं कि अगला सरपंच वही बने। ठीक है, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब जब चुनाव के दिन आते हैं तो उस चिड़िया को सबने मिलकर सरपंच बना ही देते हैं, और जब भी राशन देने की बारी आते हैं तो पुराना जो सरपंच था उसने चावल में पत्थर मिला देते हैं। अरे ये क्या चिड़िया, जब भी तू सरपंच बना तो चावल में पत्थर कैसे आ गया? तू का अच्छा बनने का नाटक करता था, ढोंग था है क्या तेरा? हाँ, जब भी सरपंच बन गया तो पूरा की पूरा बदल गए। मैं तो कहता हूँ गांव से निकाल दो इसे। तुम सब इसे पहचानने में गलती किया और मेरी जगह उसे दे दिया। चलो ठीक है, नया सरपंच है, अच्छा है ना, मिलावटी चावल खाओ। जैसे हम सब ने मिलकर इसे सरपंच बनाया, ऐसे ही हम सब मिलकर इसे इस गांव से भगा देंगे। अब उस चिड़िया को उस गांव से निकाला जाता है। उस चिड़िया ने वो गांव छोड़कर जंगल में चला जाता है, और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचते हैं, मैंने तो सबका भला चाहा, सबका भला किया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों मैं गांव से निकाला गया? और मेरे सरपंच बनते ही चावल में पत्थर कैसे आ गया? इसमें ज़रूर किसी का हाथ होगा। मैं तो ये पता लगा कर ही रहूँगा कि किसने चावल में मिलावट किया। फिर उस चिड़िया ने अपना मौत का झूठी खबर फैला देते हैं। मालिक, मालिक, क्या हुआ? तू इतना हाफ क्यों रहे है? मालिक, उस चिड़िया ने आत्महत्या कर ली है। क्या कहा तूने? ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया रे। उसने आत्महत्या नहीं किया रे, उसे तो हमने हत्या कर दिया। हमने इस गद्दी की लालच में, सरपंच बने रहने की लालच में एक अच्छे भले इंसान को गांव से भगा दिए। मैं तो सरपंच बनकर रहना चाहा, लेकिन मैं तो ये नहीं चाहा कि मेरी वजह से किसी की जान चली जाए। गांव वालों, हम तुम सबसे माफ़ी चाहते हैं। हमें जानते हैं कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो जो चिड़िया था जिसे हम इस गांव से निकाल दिए थे, कि वो चावल में मिलावट किया था, चावल में मिलावट उसने नहीं की थी, मैंने किया था, ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए सरपंच बने रह सकूं। इसीलिए मैंने उसे बदनाम करने के लिए चावल पे पत्थर मिलाए थे, और हम सब ने मिलकर उसे गांव से बाहर कर दी, और उसने आत्महत्या कर ली। एक अच्छा भला इंसान को हमने बदनाम कर दिए। हमारी वजह से एक अच्छा नेक इंसान इस दुनिया छोड़कर चले गए। मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था। मैंने तो चाहा था सरपंच बने रहने के लिए, लेकिन किसी का जान लेना मेरी मकसद नहीं था। लेकिन मैं आज ये वादा करता हूँ कि अच्छा इंसान बनकर दिखाएंगे, गांव की भला करेंगे, सबकी भला सोचेंगे।
और इस बुरे कर्म के लिए हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सरपंच जी। अरे चिड़िया तुम? हाँ मैंने अपना मत का झूठी खबर फैलाई थी ताकि हम पकड़ सकूं कि किसने चावल पे मिलावट मिलाई थी। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेरी मौत का खबर सुनते ही तुम्हारी अंतरात्मा जाग उठी। अच्छा है, आज तुम अच्छा इंसान तो बन गए। बने रहो तुम हमेशा हमेशा के लिए सरपंच। मैं भी यही चाहता हूँ। आप मुझे इस गांव में रहने के लिए इजाज़त दीजिए। कैसे बातें करती है चिड़िया, ये तुम्हारा ही गांव है, तुम यहीं पे रह सकते हो। मुझे सरपंच नहीं बनना है, तुम चाहो तो सरपंच की गद्दी भी ले सकते हो। नहीं, आप ही सरपंच बने रहिए। वाकई तुम बड़ा दानवीर हो चिड़िया। तुम्हारा जैसा कोई मिलना बहुत कठिन है। प्यारे व्यूअर्स, कहानी अगर अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ही मत भूलना।